सुनो और याद रखना इस बात को, गौर करे क्या, मेरी तरफ देखे मेरे भाई। मकरान शाह बादशाह गुजरा है ईरान का, कुछ नरम दिल था, वो ना सैर करने निकला, दरमियान में पुल आता था, एक दरिया था, उसका पुल था, पुल के उस पार जंगल था, सब्जा था, सैरगाहें बनी हुई थी। बादशाह वहां 2-4 दिन रहने का इरादा किया। जब बादशाह वहां पहुंचता है ना मकरान शाह, तो उसने देखा कि वहां 2-3 दिन क़याम करना है, झील है, सैरगाह है, वहां उसने रुकने का प्रोग्राम बना लिया। बादशाह तो अलहदा उसके लिए रिहाइश थी, सिपाही अलहदा रहते थे। यहाँ तो लोग कहते हैं ना वो पुलिस को डांटते हैं, पुलिस को पूछते हैं, और भाई पुलिस तो तुम्हारे मतहत होती है, पुलिस तो समझ गई है कि तुम किस तरह उनसे काम लेते हो, उनको तो तुम अपने तहत रखते हो। पुलिस वाले अलहदा रहते थे, उसके साथ जो सिपाही गए हुए थे, गनमैन गए हुए थे। मकरान शाह सैर सपाटे पे रहता था। एक बूढ़ी औरत थी, उसकी एक गाय थी, वो जंगल के अंदर बूढ़ी रहती थी, गाय उसकी वहां चरती रहती थी। शाम को वो गाय घर लौटती, बूढ़ी दूध पी के सो जाती। सिपाही उस बूढ़ी के पास आए, कहने लगे तेरी गाय बड़ी सेहतमंद है, हमारे हाथ बेच दे। बूढ़ी ने कहा मेरे बुढ़ापे का सहारा है, उसका दूध पी के मैं जिंदा हूं, बेचूंगी नहीं। वही वाला काम जो हमारे मुल्क में होता है कि कीमत के साथ जमीन देनी है कि मुफ्त देनी है। जब बड़े आदमी को पसंद आ जाती है तो कहते मोल देनी है कि मुफ्त देनी है, देनी पड़ती है, गरीब है, क्या करे, मजबूर है, मजलूम है। कहा बूढ़ी औरत से सिपाहियों ने बेच दे, कहा नहीं, कहने लगे नहीं बेचेगी तो हम ले लेंगे। उस औरत की गाय जबरदस्ती सिपाही ज़िबा करके खा गए। बूढ़ी ने बादशाह तक पहुंचना चाहा, लेकिन उसको पहुंचने न दिया गया, मना कर दिया गया, उसकी रसाई ना हो सकी, गरीब औरत थी। जिस दिन मकरान शाह वापस आ रहे थे ना, सैर करके पुल से गुजर रहे थे, तो किसी ने बूढ़ी से कहा कि बादशाह गुजरेगा। वो छुप के पुल पे बैठ गई, और मकरान शाह जब पुल से गुजरने लगे तो बूढ़ी आगे आई और उसके घोड़े की लगाम पकड़ी। ऐसा जुमला कहा कि मकरान शाह चकरा के जमीन पे गिरा, और बूढ़ी कहने लगी मकरान शाह तेरे सिपाही मेरी गाय ज़िबा करके खा गए हैं, तू बता उसका हिसाब इस पुल पे खड़े होके देना कि पुल सिरात पे देना है, बता यहाँ खड़े होके देगा कि वहां खड़े होके देगा, बोल। अरबाब इक़्तिदार हुकूमत के वानों में बैठने वालों, बताओ ज़ैनब का हिसाब कसूर के चौक में खड़े होके दोगे कि मैदान महशर के चौक में खड़े होके दोगे? बताओ कहाँ हिसाब देना है, यहाँ देना है कि वहां देना है? हिसाब तो बहरहाल तुम्हें देना है, इस कौम को उसका हिसाब तो, ज़ैनब का हिसाब तो देना है, देना पड़ेगा, दिया जाएगा, पूछा जाएगा। बताओ यहाँ देना है कि वहां देना है? देना तो पड़ेगा। यहाँ दोगे तो हो सकता है कयामत में बच जाओ, और अगर यहाँ नहीं दोगे तो वहां लटका दिए जाओगे, रुस्वा किए जाओगे, पूछा जाएगा। मकरान शाह चकरा के गिरा जमीन पे और गिर के कहने लगा बीबी मैं वहां हिसाब नहीं दे सकता, दो देना यही ले ले, जो लेना यही ले ले, आ जाओ आ जाओ, वक्त है, गुंजाइश है, मोहलत के दिनों में तौबा कर लो, पलट आओ, अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाओ। इस माशरे को सफाई की जरूरत पड़ गई है। इस माशरे में हर आदमी अपना किरदार अदा करे, जालिम के खिलाफ उठे, बेहयाई, फहाशी, उरियानी, बदनिगाही, इसके खिलाफ उठे। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौरे हुकूमत में बाहर निकले। एक बीबी बापर्दा औरत बुरके में गली में घूम रही थी, बुरका डाल के। हज़रत अमीर मुआविया दौड़ के मस्जिद चले गए, रोने लगे, कहने लगे सहाबा के जमाने में ये औरतें गली में आ गई है, हमारे दौर में ही आ गई है, कहीं अल्लाह का कहर नाजिल ना हो। हालांकि वो बापर्दा थी बीबी। यहाँ तो बड़ी डटाई के साथ फ्रंट सीट पे बेपर्दा औरत को बिठाया जाता है और दलीलें दी जाती हैं कि हम पढ़ लिख गए, FSC और BSc हमारी तालीम है, हमारे पास अभी ताजी तो कार आई है, तो बताए ना कि जो कार पे बैठी है वो कार की मालकन है। यहाँ तो हर चीज खोल के बयान करना लोगों ने अपने लिए जरूरी समझ लिया है, अपने कल्चर का हिस्सा बना लिया है। खुदारा फाशी के खिलाफ, बेहयाई के खिलाफ, उरियानी के खिलाफ उठो और इस पुल को बांधो। जब तक फाशी रहेगी, उरियानी रहेगी। पाकिस्तान में 10 के करीब बच्चों के साथ रोज ज्यादती होती है। ये आपके कौमी अखबारात की आज सुबह की रिपोर्ट है। ये तो वो चीजें हैं जो खोल के बाहर आ गई, और इसके अलावा जो बेहयाई के अड्डे खुले हुए हैं, न जाने उनकी तादाद कितनी, किस कदर ज्यादा
जुल्म हो रहा है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई जिना करता है तो ईमान उसके सीने से निकल जाता है उसके सीने से। आंखों पर पर्दा होना चाहिए, कानों पर पर्दा होना। और अगर ज़ैनब के कत्ल के बाद भी किसी के मोबाइल में गंदी तस्वीर है और उसके कत्ल के बाद भी बेहयाई के गाने उसके मोबाइल में हैं, तो फिर वो रस्म के आंसू ना बहाए, फिर वो सिर्फ 2 मिनट के लिए आगे बढ़ के मर्सिया खाना बने, वो फिर शायर और अदीब बनने की कोशिश ना करे, वो फिर अपने हिस्से का जुमला लगाकर अपने आप को फेसबुक पे एक्टिव रखने का तमाशा ना करे। क्या मतलब हुआ इन चीजों का? अगर अभी भी बुराई के खिलाफ नहीं उठना, बेहयाई और फाशी के खिलाफ नहीं उठना, मेरे अजीजों आखिरी बात सुनना और इसको हमेशा याद रखना। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी एक मुसलमान के कत्ल में अगर अहले जमीन अहले आसमान सारे भी शरीक हो जाए, सारे, तो फरमाया हो सकता है अल्लाह सबको जहन्नम में डाल दे। इसलिए कि जो कत्ल है ना, कत्ल एक है ज्यादती और एक है फिर उसके बाद कत्ल। एक इंसान का कत्ल इंसानियत का कत्ल, इतना बड़ा जुल्म। और यहाँ तो अब कत्ल की खबर आ जाए ना अखबार पे तो इतनी दिलचस्पी वाली रहती नहीं। इतने लोग कत्ल हो गए, कोई अर्ज नहीं है। तो हमारे यहाँ तो किसी सियासतदान की शादी की खबर आएगी तो बहुत दिलचस्पी वाली होगी, उस पर तबसरे होंगे, कमेंट्स होंगे। एक बंदा मर गया, ठीक है, गरीब आदमी था, कत्ल हो गया, जान छूटी, माज़अल्लाह, उसमें कौन तवज्जो करता है? यहाँ तो इनके मेले छेले तमाशों पर लोग तबसरे करते हैं। ये जो कोई नई एक्टिंग करके दिखाते हैं उस पर हमारी तवज्जो जाती है। इतनी औरतों ने खुदकुशी कर ली इसलिए कि शाम को खाना नहीं था, बच्चों समेत दरिया में कूद गई। ये होता रहता है, इसकी खैर है। माज़अल्लाह, ये तो सारे जमाने में। ये देखो कि किसी सियासी लीडर ने कोई नई एक्टिंग की है तो उस पर तबसरा करते हैं, उस पर थोड़ी देर बैठते हैं। तो खुदा के बंदो, अपनी तरजीहात बदलो। मैं कहा करता हूँ, इनकी गाड़ियों के पीछे भागना छोड़ दोगे तो ये सही हो जाएंगे। इनकी जायज नाजायज चीजों पर नारे लगाने बंद कर दोगे तो ये सही हो जाएंगे। खुदारा, ज़ैनब तो चली गई पर हमें एक पैगाम छोड़ के गई है कि फाशी के खिलाफ उठ खड़े हो। अब जुल्म के खिलाफ लड़ना सीखो, अब अपने अंदर ये ताकत पैदा करो, अब ताकत पैदा करो। हमें सारा पता होता है लेकिन इसके बावजूद हम जालिमों के साथ खड़े होकर उनकी तारीफें करते हैं, तस्वीरें लगाते हैं, सपोर्टर वोटर बनते हैं। अब इस काम से बाज आ जाओ। खुदारा, अब भी समझ जाओ। ऐ अल्लाह, जुमे के दिन इस इज्तिमा में तेरी बारगाह में दुआ करते हैं, खुदावंदा सारी बेटियों को हिफाजत का पर्दा अता फरमा। अल्लाह सब के लिए हिफाजत के पर्दे नसीब फरमा। और मेरे मौला, जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचा। अल्लाह इन जालिमों को निशाने इबरत बना।